माओ ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले। और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा धर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग वो छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। इतनी स्पीड से बाहर आया वो 104 वर्ष का वर्द। और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुल्हाए के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है। ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम एवर्णम ऐसनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सर्व सबसे पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्वों का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम अकायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड होड नहीं है उसके अंदर। तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन नहीं मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी। मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। कि रामानंद जी समझ गए कि ये जुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि बालक को लगा रखा है, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं, ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, एक धानक के बालक को सीने के लगा रहा।
लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है, तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य, अपना भगवान जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनोर, अरे गरीब दास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेशे, गरीब दास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेशे, गरीब दास गति कौन लखे, आपकी गति को, आपकी स्थिति को, आपकी महिमा को और कौन समझे। चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्मा ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है, और अभी मोक्ष होना है। ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपना आत्मा समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे सिरफरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा नहीं, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको, जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की, सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा, 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी न्यू बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई, कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे,
राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुलाहों तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ, जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, अकनेरा बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये स्थिति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए। और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे, योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते, सामने ये ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के लोक को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, सोपन सा होता है। और परमात्मा ने कहा कि आपके हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ये तो कोई मंत्र है नहीं, ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो। और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है, ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी, और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्म लोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा, 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम एक तत् जो सांकेतिक है, जो दास आपको देता। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का, और परमात्मा उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। साथ में जाएगी 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। ये मेरा अनुत्तम अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाकर फिर उस
पर ब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके फिर 12वां द्वार है, 12वां द्वार पार करके भंवर गुफा पार करके जब सतलोक आता है तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए। और जब वहां जाकर देखा जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, सिंहासन विराजमान करो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे कि भगवान आप इस बालक, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब असंग अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहां रहता हूं, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, क्या कहते हैं, तावा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज गाता कहलाने वाला, और भगवान क्या कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक जुल्हे के बेटे के चन्ना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद